मंगल 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 हो मंगल 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 हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप गुरुदेव भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। और आज मैंने आपको बताया है ये चारों दिशाओं में आपका सदैव मंगल रहेगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह से प्रतिदिन अपने घर पर आप सुबह के टाइम जब पूजा करें तो ये अवश्य गाएं, आपके घर में अमंगल हो ही नहीं सकता है। और चलिए हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज की कथा है शरद कपूर जी की। कहते हैं, मुझे बचपन से ही बाबा की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग लखनऊ में खुर्शीदाबाद में रहा करते थे। तब मैं बहुत छोटा था, शायद 6 या 7 साल का था। बाबा जी हमारे दादाजी आदरणीय श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा जी के घर पर आया करते थे। मेरे पिताजी ऑफिस से आने के पश्चात बाबा के पास जाते थे। मैं भी उनके साथ जाया करता था। बाबा के पास भक्तों का आना जाना लगा रहता और उनका दरबार ऊपर कमरे में लगा रहता। मेरे चाचा जी श्री सुनील नारायण मेहरोत्रा भी बाबा की सेवा में लगे रहते। एक बार की बात है, बाबा को रात लगभग 9 बजे कुछ याद आया और कहते हैं, अब खाना खाएंगे। अन्य कई भक्तों को भी कहते हैं, जा तू नीचे प्रसाद पा। मेरी दादी आदरणीय श्रीमती प्रेमवती मेहरोत्रा रसोई में खाना तैयार करती। पुराने समय में कुछ ऊंचाई पर अंगीठी के पास बैठकर रोटियां बनाती, छोटी सी हड़िया में सब्जी बनाती और हम लोग बाबा के भोग की थाली ऊपर ले जाते। मेरे चाचा आदि अन्य परिवार के लोग भाग दौड़ में लगे रहते। एक उत्सव जैसा माहौल घर में बना रहता है। इतनी रात में लगता ही नहीं था कि रात हो गई है। बाबा को भोजन कराने में बड़ा मजा आता। बाबा कहते, कौन सी रोटी लाएं? मैं बार बार बाबा से पूछता हूँ, गेहूं की? बाबा कहते हैं, अब चने की ला, अब बाजरे की ला। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जल्दी जल्दी भागकर गरम गरम रोटी बाबा को खिलाने में बड़ा मजा आता। थकान तो जैसे महसूस ही नहीं होती। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी इसका पता बड़े होने पर ही लगा। खाना खा लेने के बाद मेरे चाचा बाबा के हाथ धुलवाते, दादी छोटी सी हड़िया में सब्जी बनाती और उसमें कितने लोग प्रसाद पाते, ये सोचकर आश्चर्य होता है। ये सारी लीला बाबा करते हैं। बाबा के तेज और प्रताप के कारण ही सब उनकी अलौकिक शक्ति का अनुभव प्राप्त पाते हैं। रात लगभग 11 बजे बाबा का चरण स्पर्श करने को जाते
बाबा प्यार से बिना कुछ कहे सर पर अपना हाथ मेरे फेर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर मेरे पिता को अपने चिर परिचित अंदाज में आवाज़ देते हैं और कहते हैं, बहुत रात हो गई है, अब घर जा, ठंड बहुत होती। तो मेरे दादाजी को कहते हैं, सूरज कंबल दे दे। मेरे दादाजी पूछते हैं, रिक्शा मिल जाएगा? बाबा कहते हैं, जा मिल जाएगा। और नीचे उतरते ही घर के नीचे रिक्शा हमें मिल जाता, पर बाबा के पास से जाने का मन ही नहीं करता था। बस मन करता था वहीं रुका रहूं। सेवा भाव शायद मैंने वहीं से सीखा है। आगे चलकर शायद उसी भावना के कारण मुझे बाबा के आशीर्वाद से सेवा, उद्योग, होटल मैनेजमेंट करने का अवसर मिला। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि बचपन से ही मुझे बाबा का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं आज जो हूँ बाबा के आशीर्वाद व कृपा से हूँ। भक्तजनों, कथा चल रही है तो एक प्रसंग भी आज आपको सुनाते हैं। जब अंगद जी भगवान राम की आज्ञा पाकर रावण के दरबार में गए हैं तो रावण से बात हुई है। तो क्या है, थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और ध्यान मग्न हो जाएं, क्योंकि आप भी इस चीज को जीवन भर याद रखें। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहु, तो ही देखत अस कौतक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। अरे सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूंगा। क्या करूंगा? तो ही पटक महिषीन हति, चौपट कर तब गाओ। और तब जुवतन समेत सठ जनक सुतई ले जाओ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। आहा, और सुनिए आप क्या कह रहे हैं अंगद जी। जो अस करहु तदप न बनाई, अमुहै बांध नहीं कछु मन साई। और कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दारिद्र आजसी अत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अधखानी, जीवत सम सम 14 प्राणी। अस विचार खग बदौ न तोहि, अब जन रिस उपजा बहु मोहि। सुन सकोप कहीं निश्चर नाथा, अधर दसन दस भीजत हाथा। कपि अधम मरन अब चाहिस, छोटे बदन बात बड़ी काहिस। कट जल पसी जड़ कपिवल जाके, बल प्रताप बुद्ध तेज नता के। तुझे जमीन पर पटक कर सेना का संहार कर तेरे गांव को चौपट करके मैं जानकी जी को ले जा सकता हूं। यदि ऐसा ना करूं तो मैं भी, इसमें कोई बढ़ाई नहीं है, मैं इसे कर सकता हूं, कोई बढ़ाई की बात नहीं है। क्योंकि मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरतत्व बहादुरी नहीं है। बाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता हूं। अब तू
मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। भक्तजनों, कहने का तात्पर्य है, जो श्री राम का भक्त, उसे तो जीवन में कभी संकट आना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और जो बाबा महाराज के भक्त हैं, हनुमान जी और बाबा महाराज दोनों ही एक हैं। यानी कि भगवान के सेवक के आप सेवक बनेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि इन 14 तरह के जो मरे हुए प्राणी हैं, इन पर कभी अत्याचार ना करें, ना इस संज्ञा में आप कभी जाएं। चलिए कथा में चलते हैं। भक्त कहते हैं, हाँ एक बात बता दूं कि बाबा कहते थे, राम राम कहने से सब काम हो जाते हैं। ये बात मुझे कई बार सिद्धि माँ ने भी मुझे बाबा महाराज के धाम में बताई है, कई पुस्तकों में भी पढ़ा है। बस जब बाबा से लड़ता हूँ, उसके बाद राम राम का जाप करता रहता हूँ। राम में बड़ी शक्ति है। बस बाबा से दिन रात यही कहता हूँ कि मेरे माता पिता व समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सही मार्गदर्शन करते रहें और हमें कराते रहें। हमें बाबा की बताई गई बातों पर चलकर अपने जीवन एवं समाज में सेवा भाव व भक्ति भाव बढ़ाते रहना है। बाबा का मैं ऋणी हूँ कि जब जब मैं किसी परेशानी में पड़ा, बाबा ने अपनी अदृश्य कृपा से मुझ पर कुछ ना कुछ इस तरह का चमत्कार किया कि मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ भक्तजनों, परेशानी तो आपकी भी पूर्णता समाप्त हो जाएंगी और मेरी भी हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ और आप कथा सुन रहे हैं। ये कृपा जब तक हनुमान जी महाराज की नहीं होगी, तब तक ना हम कथा कह पाएंगे, ना आप कथा सुन पाएंगे। मैं आपको रामचरितमानस समझाता रहता हूँ जितनी मुझ में बुद्धि है, क्योंकि बाबा महाराज की कृपा से ही मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ खा रहा हूँ, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अंगद जी ने क्या कहा, मैं तो दासों का दास हूँ और मैं भी आप सबका सेवक हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद सदैव देते रहें और मेरे साथ फिर बोलेंगे, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। चारों दिशाओं से आपकी रक्षा मेरे हनुमान जी महाराज करेंगे। आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे हनुमान जी महाराज की है। बस याद करिए इसी तरह से और प्रभु का गुणगान करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए बाबा महाराज के धाम की जय।